Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Professor Nisar Ahmed Nisar and you are watching my YouTube channel Chemistry Super King. Dear student, आज हम डिस्कस करेंगे एक और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. डियर स्टूडेंट, हम सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करेंगे, फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे बात करेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ मैथमेटिक्स पे बात करूंगा और एट द एंड आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू विद सुपर ट्रिक्स एंड टेक्निक्स सिखाऊंगा. अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब इट राइट नाउ, शेयर विद फ्रेंड, लाइक इट एंड अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा इस वीडियो को कंसंट्रेशन के साथ एंड तक देखने के बाद. डियर स्टूडेंट, मेरे चैनल पे बहुत सारा मटेरियल मौजूद है. आप चैनल के होम पेज पे जाकर प्लेलिस्ट पे डिफरेंट चैप्टर के बहुत सारी एमसीक्यूज से रिलेटेड वीडियो आप देख सकते हैं. तो ये सेशन ईटा एमडी कैट नीट स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कंसंट्रेशन से इस वीडियो को सुनिएगा. तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं बात करता हूं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है. वो टेम्परेचर जिस पे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए, उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं. टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट. इसी तरह स्टूडेंट याद रखिएगा, किसी भी लिक्विड का पार्टिकुलर एक्सटर्नल प्रेशर पे फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होता है. कैन लिक्विड बॉयल एट अ फिक्स टेम्परेचर एट पार्टिकुलर एक्सटर्नल प्रेशर. जब किसी लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला जाए, लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा होता है. नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में जो इजाफा होता है उसको आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं. यानी increase in the boiling point of a liquid due to addition of non-volatile solute is called elevation in boiling point. या स्टूडेंट प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, याद रखना. सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है. प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस होता है उसको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को एब्लियोस्कोपी भी कहते हैं स्टूडेंट. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को डेल्टा टी बी से रिप्रेजेंट करते हैं. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है. यह डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर. सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करेगी. नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगी. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को मेजर करते हैं बाय मेथड कॉल्ड लैंडबर्गर मेथड एंड कॉटरेल मेथड. इट्स आप एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट को मेजर कर सकते हैं स्टूडेंट. डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैरिटी के. डेल्टा टीबी बराबर होता है के बी इनटू मोलैरिटी. यहां पे के बी क्या कहलाता है? मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट. यानी के बी मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट या एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट. किसी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में वो इंक्रीज जब 1 किलोग्राम लिक्विड में 1 मोल सॉल्यूट डिसॉल्व हो, उसको के बी कहते हैं. उसको एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं. Can increase in the boiling point of a liquid when 1 mole of solute is dissolved in 1 kg of solvent. उसको आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट यानी एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं. अब सुन, हमें पता है मोलैरिटी किसके बराबर होती है. हमें पता है कि मोलैरिटी बराबर होती है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. तो स्टूडेंट नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट होते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट. वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर मैं ग्राम में लूंगा डिवाइडेड बाय 1000 हो गया, ऊपर चला जाएगा. तो हमारे पास डेल्टा टीबी बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा? के बी इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1. 2 जब आएगा ये सॉल्यूट के लिए होगा, 1 जब आएगा ये सॉल्वेंट के लिए होगा. अब स्टूडेंट अगर मोलैरिटी 1 हो तो डेल्टा टीबी बराबर होता है किसके? के बी के. यानी 1 मोलर सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में जो इजाफा होगा उसको मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट कहेंगे, उसको एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट कहेंगे. स्टूडेंट याद रखना,
के भी मैथमेटिकली बराबर होता है आर टी स्क्वायर m1 1000 इंटू डेल्टा एच वी। यहां पे आर जनरल गैस कांस्टेंट है, टी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, m1 मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, डेल्टा एच वी हीट ऑफ वेपराइजेशन, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है स्टूडेंट। अगर हम मोलर एलिवेशन एंड मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट देखें तो जब सॉल्यूशन मोलर होगा तो फिर हम मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट नहीं कहेंगे, मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट कहेंगे। उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? क्या बराबर होता है आर टी स्क्वायर m1 डिवाइडेड बाय 100 इनटू डेल्टा एच वी। यहां पे 1000 है, यहां पे 100 है। स्टूडेंट याद रखना क्या होता है, के जो होता है के बराबर होता है 10 kb के, यानी मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट बराबर होता है 10 मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट के। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन फॉर एमसीक्यू। स्टूडेंट याद रखना जो बॉइलिंग पॉइंट होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का ज्यादा होता है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बॉइलिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन डाइल्यूट सॉल्यूशन whose boiling point is greater than solvent। स्टूडेंट Kb का यूनिट होता है केल्विन किलोग्राम पर मोल, केल्विन किलोग्राम पर मोल इसका यूनिट होता है। स्टूडेंट कैसे होता है देखें, हमारे पास Kb बराबर होगा डेल्टा Tb डिवाइडेड बाय मोलरिटी। Kb बराबर होगा डेल्टा Tb केल्विन एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, मोलरिटी का यूनिट होता है मोल डिवाइडेड बाय किलोग्राम, ये किलोग्राम टॉप पे चला जाएगा। केल्विन इनटू किलोग्राम पर मोल यूनिट होगा Kb के लिए। अब स्टूडेंट एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ समझे। लेट वी हैव अ लिक्विड एट दिस टेंपरेचर, कोई भी टेंपरेचर T है जिस पे एक लिक्विड है जिसका वेपर प्रेशर P है। अब स्टूडेंट मैं क्या करूंगा, मैं टेंपरेचर बढ़ाऊंगा, इसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और बढ़ाऊंगा बढ़ेगा, और बढ़ाऊंगा बढ़ेगा। यहां पे आके इस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। इस पॉइंट पे टेंपरेचर T1 होगा, यानी T1 इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट आर लिक्विड। अब अगर इस पॉइंट पे मैं सॉल्वेंट में सॉल्यूट डालूंगा तो इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अब ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है टेंपरेचर T, सॉल्यूशन का टेंपरेचर ज्यादा करूंगा वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, और ज्यादा करूंगा और ज्यादा होगा। यहां पे जब T1 पे पहुंचूंगा तो सॉल्यूशन अभी बॉयल नहीं करेगा, क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अभी क्या है, अभी इस पॉइंट पे अभी एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर नहीं है, मुझे और हीट देनी पड़ेगी। तो जब और टेंपरेचर बढ़ाऊंगा यहां पे वेपर प्रेशर होगा, और करूंगा तो यहां पे होगा, और करूंगा तो यहां पे होगा। इस पॉइंट पे आके क्या होगा स्टूडेंट, T2 पॉइंट पे आके सॉल्यूशन बॉयल करेगा। अब देखें टेंपरेचर इधर बढ़ रहा था, T1 इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, T2 इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, T2 इज ग्रेटर देन T1। इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो क्या कराएगा स्टूडेंट, वो एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट कराएगा, वो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कराएगा, जिसको डेल्टा TB से रिप्रेजेंट करूंगा। अब स्टूडेंट चंद मशहूर लिक्विड के लिए Kb की वैल्यू आपने याद रखनी है, खास तौर पे जिन पे मैंने सर्कल लगाया है। वाटर के लिए आपको याद होनी चाहिए 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल, स्टूडेंट इथेनॉल के लिए 1.22, बेंजीन के लिए 2.53, क्लोरोफॉर्म के लिए 3.63, कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए 5.02, ईथर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है 2.02, कार्बन डाइसल्फाइड के लिए 2.34, कैम्फोर के लिए 5.94। बाद दफा रट्टे वाला एमसीक्यू इससे भी आ सकता है। स्टूडेंट अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू पे बात करता हूं। स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पे बात करता हूं। पहला एमसीक्यू है विच इज द फॉलोइंग एज आईएस बॉइलिंग पॉइंट। तो याद रखना आईएस बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, जिसमें एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट किस में ज्यादा होगी, जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा हो। 0.1 मोल यूरिया, 0.1 मोल यूरिया का मतलब है 0.1 मोल यूरिया इन 1 kg सॉल्वेंट। तो 0.1 मोल यूरिया को जब डिसॉल्व करेंगे तो 0.1 मोल ही पार्टिकल बनेंगे, यानी यूरिया के गैस में पार्टिकल की तादाद होगी 0.1 एवोगाड्रो नंबर। 0.1 मोल सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का 1 मोल 2 मोल पार्टिकल देते हैं, 1 मोल सोडियम आयन 1 मोल क्लोराइड आयन। जब 0.1 मोल सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व करेंगे kg सॉल्वेंट के अंदर 0.2 एवोगाड्रो नंबर पार्टिकल प्रोड्यूस होंगे। तो सोडियम क्लोराइड के केस में 0.2 एवोगाड्रो नंबर पार्टिकल होंगे। बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड का 1 मोल 3 मोल आयन देते हैं, यानी जब बेरियम क्लोराइड को हम डिसॉल्व करते हैं तो हमारे पास बनते हैं बेरियम आयन और 2 क्लोराइड आयन। टोटल 3 हमारे पास 1 मोल बेरियम क्लोराइड से 3 मोल पार्टिकल बनते हैं। 0.1 मोल से बनेंगे 0.3 मोल पार्टिकल, इस केस में 0.3 एवोगाड्रो नंबर। जिस सॉल्यूशन में पार्टिकल ज्यादा होंगे उसका एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा,
एज अ रिजल्ट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। चूंकि एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का ज्यादा होने से उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, तो स्टूडेंट हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा 0.1 मोलर बेरियम क्लोराइड, 0.1 मोलर बेरियम क्लोराइड। हमारा दूसरा एमसीक्यू है, कौन सा स्टूडेंट? एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट वाज 0.26 सेंटीग्रेड। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट वाज 0.26 सेंटीग्रेड। When 6 gram of compound was dissolved in 100 gram of water, compound will be 6 ग्राम कंपाउंड 100 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट जो आई 0.26 सेंटीग्रेड। तो आपने कंपाउंड का नाम बताना है। स्टूडेंट आप डायरेक्ट कंपाउंड का नाम नहीं बता सकते, आप मोलर मैस निकालेंगे, फिर वो मोलर मैस देखेंगे कौन से कंपाउंड पे फिट आता है। तो स्टूडेंट अगर आप डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते तो आपने इसको यहां से लेकर आना है, डेल्टा टी बी डायरेक्टली इक्वल टू मोलरिटी, डेल्टा टी बी इक्वल टू कैप बी इनटू मोलरिटी। अब हमें पता है मोलरिटी क्या होता है, डेल्टा टी बी इक्वल टू कैप बी, मोलरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। डेल्टा टी बी इक्वल टू कैप बी, मोल ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, अगर ग्राम में लेंगे मल्टीप्लाइड बाय 1000 करेंगे, इस तरह कर कहेंगे। अब मोलर मैस हमने निकालना है, तो ये तो डिवाइड अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मोलर मैस बराबर हो जाएगा कैबी की वैल्यू पुट करें स्टूडेंट, खुद से आपने वाटर की कैबी वैल्यू लिखनी है, कितनी होती है? 0.52। ये आपको चंद मशहूर सॉल्वेंट की याद करनी पड़ेगी। W2 6 ग्राम है इनटू 1000, M2 तो आगे डेल्टा टीबी 0.26 हो गया इनटू W1 कितना है स्टूडेंट? 100। W1 कितना है? 100। वैल्यू पुट कर दी। आपने इन वैल्यू को, जो वैल्यू होती है उनको सर्कल कर देना होता है ताकि जल्दी जल्दी आप पुट कर सकें। अब स्टूडेंट देखना, ये 20 के साथ कैंसिल हो जाएंगे, ये 20 के साथ कैंसिल हो जाएंगे। अब यहां पे देखना स्टूडेंट, मैं इस डेसिमल को एक दूसरे के साथ कैंसिल कर देता हूं, इसको सॉल्व करूंगा 2 बनेगा, इसको जब मल्टीप्लाई करूंगा तो m2 क्या हो जाएगा? m2 यहां पे हो जाएगा, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें 12 को 10 से मल्टीप्लाई करें 120 ग्राम पर मोल, 120 ग्राम पर मोल मोलर मैस आ गया। अब स्टूडेंट देखना, ग्लूकोज का 180 होता है, शुगर का 342 होता है, यूरिया का 60 होता है, तो क्या ऑप्शन बना? हमारे पास मोलर मैस 120 आया, तो 120 इनमें से किसी का नहीं बनता, तो कंपाउंड कौन सा होगा? कंपाउंड नन ऑफ दीस होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट? किसका बॉइलिंग पॉइंट लीस्ट होगा? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। नंबर 1, 2% शुगर, 2% ग्लूकोज, 2% यूरिया ऑल हैव इक्वल बॉइलिंग पॉइंट। स्टूडेंट यहां पे ट्रिक समझाता हूं। अगर डिफरेंट सॉल्यूट हो नॉन इलेक्ट्रोलाइट, डिफरेंट सॉल्यूट हो नॉन इलेक्ट्रोलाइट, उनकी परसेंटेज दी जाए, परसेंटेज बराबर हो, डिफरेंट सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट परसेंटेज बराबर, तो उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी जिसका मोलर मैस कम हो, जिसका, यानी इसमें पूछा हुआ लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका है, तो जिसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, और जिसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम उसका एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कम और बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम। अब सुन देखना, शुगर का जो मोलर मैस होता है वो होता है 342, ग्लूकोज होता है 180, यूरिया का होता है 60। अब जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट हो जो आयन ना बना सकें, उनकी परसेंटेज इक्वल हो, जिसका मोलर मैस कम होगा उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, यानी सबसे ज्यादा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, सबसे ज्यादा एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट यूरिया करेगा, इसका मोलर मैस कम है, फिर ग्लूकोज करेगा, सबसे कम एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट शुगर करेगा, तो शुगर जब कम एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट करेगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, तो लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा स्टूडेंट? दैट इज 2% शुगर। आप जैसे स्टूडेंट्स को कैलकुलेशन करते रहते हैं, पहले मोलरिटी में कन्वर्ट करते हैं, फिर वहां से कैलकुलेशन करते हैं। मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक समझा दी कि जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट हो या जब ऐसे सॉल्यूट हो जिनसे इक्वल पार्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हो, जिनसे इक्वल पार्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हो, ऐसे आपका सॉल्यूट हो जिनसे इक्वल पार्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हो और वो परसेंटेज में दिए हो, किस में दिए हो? परसेंटेज में दिए हो, तो उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, इसका मोलर मैस कम होगा, उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम होगी, इसका मोलर मैस सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा मोलर मैस इस केस में किसका था? इस केस में शुगर का था। ये सबसे कम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी काज करेगा, इसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम होगी, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जब बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज दिस बॉइलिंग पॉइंट? हमारा ऑप्शन क्या स्टूडेंट? 2% शुगर। मैंने आपको ट्रिक समझा दी। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? कौन सा करेक्ट नहीं है?
K इक्वल टू 10 K भी मैंने आपको पढ़ाया स्टूडेंट, ये करेक्ट है। इसको आप सॉल्व कर कभी अभी लाए हैं, ये भी ठीक है, नहीं तो आप देख लेना, ये जब भी इस तरह के आए तमाम एंगल से रीअरेंज करके देखना। स्टूडेंट K इक्वल टू RT स्क्वायर m 1000 डेल्टा HV, ये गलत है। क्यों? K भी इसके बराबर है, K जो है वो 100 डेल्टा HV के बराबर है, अभी मैं आपको पढ़ा कर आ चुका हूं। तो ये हमारा क्या है, इनकरेक्ट ऑप्शन है। स्टूडेंट कुछ और एमसीक्यूज पे बात करता हूं, लेकिन आपने सारी वीडियो को कंसंट्रेशन के साथ देखना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। स्टूडेंट बात करते हैं, Kb for water is 0.52 centigrade kilogram per mole when 0.1 mole of sugar is dissolved in 200 gram water, solution boil at, solution कितने पे बॉयल करेगा? Kb दिया हुआ स्टूडेंट, सॉल्यूट के मोल दिए हुए हैं, सॉल्वेंट का फैट दिया हुआ है। सबसे पहले आप एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करेंगे। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? डेल्टा टीबी बराबर होता है Kb मोल ऑफ सॉल्यूट वेट ऑफ सॉल्वेंट, अगर ग्राम में दिया हो तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। अब सुन बात आसान होगी है, डेल्टा टीबी इक्वल टू Kb कितना दिया हुआ है 0.52, मोल ऑफ सॉल्यूट कितने दिए हुए हैं 0.1 इनटू 1000 डिवाइडेड बाय 200 वैल्यू पुट कर दी। सुन वैल्यू पुट करने के बाद इसको सिंपलीफिकेशन करेंगे, ये 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे। 0.1 को 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये बात भी कैंसिल होगी। डेल्टा टीबी हो जाएगा 0.52 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 0.26 हो जाएगा। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट 0.26 है, वैसे 100 पे बॉयल करता है वाटर नॉर्मल, तो एलिवेशन 0.26 है, तो 100.26 तो मेरे पास है जी 100, मेरे पास क्या सुन 100.513 100.0256 98.6 none of these, यहाँ पे मेरा ऑप्शन क्या बनेगा स्टूडेंट? none of these। स्टूडेंट आज का आखिरी एमसीक्यू, उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा। कमेंट सेक्शन में आप लाजमी 1 मिनट का कमेंट किया करें। 1% एक्व सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज बॉयल एट, 1% एक्व सॉल्यूशन ग्लूकोज का वो किस पे बॉयल करेगा? 100 सेंटीग्रेड, चूंकि सॉल्यूशन पे और सॉल्वेंट से ज्यादा पे बॉयल करेगा। 100 और 90 ये तो कैंसिल हो गए। अब देखिए 1% सॉल्यूशन है तो इसमें दो ऑप्शन बन गए, 101 ग्रेटर देन 100, तो ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा है? ग्रेटर देन 100, क्योंकि 101 भी उसमें ही आ सकता है, तो ग्रेटर देन 100 पे वो बॉयल करेगा। वो डायरेक्ट कैलकुलेशन हमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेंस से हमारा ऑप्शन क्लियर होता है। तो स्टूडेंट ये था एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, इट्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे रिलेटेड जिस किस्म के एमसीक्यू आ सकते थे उनकी एक एग्जांपल मैंने आपके लिए लिख दी, शॉर्ट कैलकुलेशंस सिखा दी, आपको ट्रिक्स सिखा दी। उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना। थैंक यू वेरी मच।